देखिए अभी हम आपको वर्ण विचार के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो वर्ण विचार से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने का चांस नहीं रहेगा। क्योंकि हम इस एक्सरसाइज में या फिर इस वीडियो में वह सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लाने का प्रयास किए हैं जो ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न है, अरे यार छोटा कैल हो गए। पहला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को पता है, वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वही जो आप पहली बार स्टार्टिंग किए होंगे हिंदी में सीखने का, अ आ हर्षई दीर्घई, यह सब वर्ण हुआ। तो वर्णों के समुदाय को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। फिर हिंदी के देवनागरी लिपि में मूल वर्ण कितने हैं? पता है, हिंदी की देवनागरी लिपि में मूल वर्ण 47 है। मूल वर्ण कितने हैं? 47 है। फिर आगे है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? पता है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप देखिए होंगे अक्षर बोध, बड़ा हिंदी अक्षर बोध में एक और होगा आ हर्षई दीर्घ दीर्घ हो, एक और होगा क ख से लेकर योर तक का। तो इधर वाला हो गया व्यंजन वर्ण और इधर वाला हो गया स्वर्ण वर्ण। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद। कौन कौन सा? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर आगे प्रश्न है, उच्चारण के विचार से स्वर के कितने भेद होते हैं? पता है, उच्चारण के विचार से यदि स्वर के भेद के बारे में चर्चा करें तो स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। अब आगे है, देखिए अब आगे है, इनमें कौन संयुक्त वर्ण है? संयुक्त वर्ण के बारे में चर्चा करें तो ऑप्शन के अनुकूल सी नंबर हो जाएगा। त्र संयुक्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है? संयुक्त वर्ण है। फिर आधुनिक हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण है? मूल वर्ण पूछे 47, मूल वर्ण 47 और कुल पूछे तो 52 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा? 52। आ का उच्चारण स्थान कहां से होता है? आ बोले, आ जब बोलेगा ना ऐसा लगेगा कंठ से निकल रहा है। आ कहां से निकल रहा है? कंठ से। तो इसलिए कहिएगा इसका उच्चारण स्थान कंठ है। कहां है? कंठ है। मूर्धन्त स्व है। मूर्धन्त स्व का उच्चारण कहां से है? इसके उच्चारण के बारे में चर्चा करें तो मूर्धा से होता है। मूर्धा से। मूर्धन्त स्व जब आप बोलेगा ना, जी थोड़ा ऊपर सटता है। मूर्धन्त स्व और नाक से भी कुछ कुछ आवाज निकलते हैं तो मूर्धा बोलेगा। फिर आगे है, जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाए, जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण। जो वर्ण बिना किसी दूसरे की सहायता से बोला जाए उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। फिर आगे है, किसका उच्चारण दंत ओष्ठ से होता है, कि दांत के साथ साथ ओष्ठ भी उसमें आना चाहिए। तो ऑप्शन के अनुकूल हम चले तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वह छोटी वह जो है इसका उच्चारण दंत से भी होता है ओठ से भी। वह जब बोलेगा ना होठ भी सटेगा और दंत भी चलेगा, दांत भी। किसका उच्चारण कंठ ओष्ठ से होता है, कि कंठ भी होना चाहिए और ओष्ठ भी। ऑप्शन देखिएगा तो ओ होता है। ओ या हो जाएगा कंठ ओष्ठ। फिर है, व्यंजन वर्ण को कितने वर्गों में बांटा गया है? आप व्यंजन वर्ण पढ़िएगा ना तो एक हो गया क खबला, एक च छबला। इसी तरह से सोचेगा तो कितना आपको मिलेगा? 7 को मिलेगा लाइन। कितना लाइन मिलेगा? 7 लाइन मिलेगा। फिर आगे है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? फिर देखिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इस तरह से यदि प्रश्न रहे तो कहेगा व्यंजन के 2 भेद होते हैं। फिर आगे है, वर्ण को और क्या कहा जाता है? वर्ण को और कहा जाता है अक्षर। वर्ण को क्या कहा जाता है? अक्षर। वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण को कहा जाता है अक्षर। इनमें से कौन व्यंजन वर्ण है? इनमें से कौन व्यंजन वर्ण है?
इधर जो परेंग है वो आर से दीर्घ यह सब यह स्वर्ण वर्ण हुआ, अ ख जो परेंग है यह सब व्यंजन वर्ण हुआ। तो आप देखिएगा तो आपका यहाँ पर ए नंबर आ जाएगा, यह तो स्वर वर्ण है और यह है व्यंजन वर्ण। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।